इसी पर बात कर रहे थे ना, हॉस्पिटल इन्फेक्शन कंट्रोल में ओटी यूनिट एंड फंक्शनिंग। इसमें करीब करीब नेसेसरी बातें हो गई थी। पैरामेडिकल या एसोसिएट रूम जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे थे। सर हेलो, बोलिए। सर कैमरा हल्का ऊपर कीजिए ना, इधर हो गया ना? थोड़ा सा हल्का और ऊपर। यस सर, ठीक है। इसमें सब एरिया पर बात किए थे और सब एरिया में पहला रिसेप्शन, इसके बारे में बात करके लिखा दिया था। अब यहां से आगे बढ़ते हैं। सब एरियाज ऑफ ओटी यूनिट। सेकंड के बात करते हैं होल्डिंग रूम। या होल्डिंग एरियाज। ये रूम है, इसमें प्लांट आईवी इंसर्शन, उसके बाद प्रिपरेशंस, कैथेटर, गैस्ट्रिक ट्यूब। ये जो रूम है होल्डिंग रूम है ऑपरेशन से पहले। इसमें प्लांट आईवी इंसर्शन, प्लांट आईवी इंसर्शन का मतलब है कि इन्फ्यूजन के लिए फ्लू हो या फिर एंटीबायोटिक हो या फिर कोई और मेडिसिन, उसके लिए आईवी सेट लगाना जरूरी है। वो इंसर्शंस कर देंगे, आईवी लगा देंगे। प्रिपरेशंस, जैसे जिस जगह पे ऑपरेट करना है वहां पे सेव कर देना, क्लीन कर देना, ये सब काम कर लेंगे। एंड कैथेटर, कैथेटर एप्लीकेशंस एंड गैस्ट्रिक ट्यूब, खाने के लिए या फ्लूइड देने के लिए जो नेजल गैस्ट्रिक ट्यूब अप्लाई करते हैं, राइल्स ट्यूब, ये सब यहाँ पे लगा देंगे। ये दूसरा रूम हो गया। तीसरा सब एरिया की बात करें, इंडक्शन एरिया। इंडक्शन एरिया एक्चुअली में एनेस्थेटिक्स, इसको हम लोग एनेस्थेटिक रूम्स भी बोलते हैं। इसका दूसरा नाम एनेस्थेटिक रूम है। और यहाँ पर ऑल फैसिलिटीज रिलेटेड टू एनेस्थेसिया, एनेस्थेटिक इक्विपमेंट्स, एनेस्थेटिक असिस्टिव डिवाइस, एनेस्थेटिक्स क्लिनिक्स, उसका जो गाइडलाइंस है, एनेस्थेसिया का जितना प्रोटोकॉल्स है, गाइडलाइंस है, वो इस रूम्स में वो फैसिलिटी होनी चाहिए। और अवेलेबल मशीन्स एंड डिवाइस, इक्विपमेंट्स या फिर असिस्टिव डिवाइस जो एनेस्थेसिया के लिए होनी चाहिए, वो इंडक्शन एरिया में होल्ड करके रखा जाता है। उसके बाद PSCU, पोस्ट एनेस्थेटिक केयर यूनिट, PSCU। ये एडजेसेंट रूम है, एकदम बिल्कुल बगल वाला। एंड होल्ड द पेशेंट up to anesthetic recovery.
जब तक एनेस्थीसिया से बाहर नहीं आ जाता है तब तक पेशेंट को यहीं पर होल्ड करके रखना है, दैट इज PACU या फिर पोस्ट एनेस्थेटिक्स रूम्स। इसके बाद आता है स्टाफ रूम। जितने भी स्टाफ्स हैं, चेंज द क्लॉथ, ओटी के लिए जो जरूरी बियरिंग्स डिवाइस है या इक्विपमेंट्स है, जैसे गाउन हो गया, ग्लव्स हो गया, गियर रैपर हो गया, ये सारा कुछ आपने चेंज करके यहीं पर वो पहनते हैं। इसमें अदर फैसिलिटी होना चाहिए, जैसे एंटरटेनमेंट के लिए टाइम निकालने के लिए टीवी होना चाहिए, लेबोरेटरी, प्रसाधन मैंने टॉयलेटिंग, बाथरूम्स, ये सारा चीज का व्यवस्था होना चाहिए। साथ में लॉकर्स होना चाहिए, लॉकर्स फॉर इंडिविजुअल पर्संस। जितने भी ओटी में स्टाफ है सबके नाम से एक अलग अलग ड्रॉवर होना चाहिए, जिसमें अपने क्लॉथ या एसेट्स, खासकर गहना हो गया, पर्स हो गया, ये सब उसमें वो रख के लॉक कर सके। तो इंडिविजुअल पर्संस के लिए लॉकर्स अलग अलग देना होगा यहाँ। उसके बाद सैनिटरी फैसिलिटी, फॉर स्टाफ, इसमें वॉश बेसिन, सैनिटरी फैसिलिटी में आपको वॉश बेसिन देना चाहिए, शॉवर देना चाहिए, टॉयलेट, ये सब फैसिलिटीज एक अलग व्यवस्था स्टाफ रूम के अंदर होना चाहिए, या फिर स्टाफ रूम के जहाँ स्टाफ रूम में उसके ठीक बगल में, बिसाइड में, उसके बगल में ये होना चाहिए। उसके बाद एनेस्थेटिक, गैस सिलेंडर, गैस सिलेंडर, स्टोरेज रूम। एनेस्थेसिया के लिए जो गैस का सिलेंडर चाहिए या फिर ऑक्सीजन के लिए गैस का सिलेंडर चाहिए, ये सब का एक स्टोरेज रूम होना चाहिए जो बिल्कुल एडजेसेंट, एकदम बिल्कुल पास, ओटी के बिल्कुल पास होना चाहिए, कि जब रिक्वायरमेंट हो तेजी से लाके उसको बिना समय बर्बाद किए वहां पे लाया जा सकता है। उसके बाद ऑफिसर स्टाफ रूम, ऑफिसर्स स्टाफ रूम, इसमें एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, ऑफिसर्स मैनेजमेंट, हॉस्पिटल मैनेजर, इसका एक अलग रूम होना चाहिए, और यहाँ सीसीटीवी स्क्रीन होना चाहिए। ताकि जितने भी रूम्स हैं एक्सेप्ट वॉशरूम या सैनिटरी रूम, उसको छोड़ के सभी जगह सीसीटीवी से जुड़े होते हैं, बेडरूम छोड़ के ये सारा सीसीटीवी स्क्रीन से जुड़े होते हैं, और ये मॉनिटर करते रहते हैं कि कहीं पर कोई स्टाफ में कोई चूक ना हो जाए, कहीं सो गया, कहीं रिक्वायरमेंट है, कहीं वो नहीं पहुंच पा रहा है, तो ये सीसीटीवी स्क्रीन से सारा मॉनिटर्स पर वो वॉच करते रहते हैं। हर एक स्टाफ पर उनकी नजर होती है। उसके बाद रेस्ट रूम,
एट द टाइम ऑफ लीजर स्टाफ रेस्ट हियर। जिस समय ऑपरेशन नहीं है, गैप है, ऑपरेशन खत्म हो गया, तो दूसरा ऑपरेशन में कुछ टाइम का गैप है, तो वहां पर ये रेस्ट करने लायक बिल्कुल बेड वगैरह सब इसमें लगा होना चाहिए, राइटिंग टेबल्स, कंफर्टेबल चेयर्स, सारा व्यवस्था इसमें होना चाहिए जो एक ऑफिस में होता है। इवन बेड बेड रेस्ट बेड मैंने पलंग टाइप का वहां पे होना चाहिए, जिसमें लीजर आवर वहां पर वो बिता सके। जैसे ड्यूटी है 8 घंटे की ड्यूटी है, और ऑपरेशन है सुबह 8 बजे से लेकर उनका 8 घंटे की ड्यूटी है, 8 से 12 4 बजे तक ड्यूटी है, और ऑपरेशन है 12 से 2। तो ऐसे कंडीशन सुबह शुरू का 4 घंटा वो इधर उधर नहीं भटक के अपने रेस्ट रूम में रहेंगे, अपना जो डाटा वर्क करना है, रेस्ट करना है, वो वहां पे काम करेंगे। उस पर लेबोरेटरी, स्मॉल लैब, सिर्फ इमरजेंसी अरेंजमेंट के लिए एकदम छोटा सा लैब होना चाहिए, जिसमें इमरजेंसी जैसे ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना है तो तुरंत क्विकली वहां पे ब्लड ग्रुप देख के चढ़ाया जा सकता है, तो ऐसा जांच के लिए वहां पे होना चाहिए। रेफ्रिजरेटर लेबोरेटरी जब भी रहेगा ना, वहां पर रेफ्रिजरेटर, एक छोटा रेफ्रिजरेटर जरूर होना चाहिए। उस पर सेमिनार रूम, ये सभी बड़े हॉस्पिटल में है, पारस वगैरह में जाएंगे तो आपको मिलेगा। सेमिनार रूम है, सेमिनार रूम में से जो लोग आते हैं, बाहर से आते हैं, कोई डॉक्टर आते हैं, फॉरेन से आते हैं, या वहीं के डॉक्टर हैं, तो जो केसेज आने वाले हैं कल, या फिर केसेज जो आके चले गए, ट्रीटमेंट हो चुका, उस पर ब्रीफिंग दी जाती है, क्या क्या इसमें नया चीज देखा गया, या क्या क्या नया फाइंडिंग इसमें है, और इसके अनुसार से क्या क्या यहाँ पे एडजस्ट करना है, तो यहाँ पे ब्रीफिंग उसके बारे में दे दी जाती है। उसके बाद स्टोर रूम, ये तो सारा सामान स्टोर करने के लिए। ये इतना सारा सब एरियाज है, छोटा 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 प्लेस होना चाहिए। अगर मिला जुला के चले तो करीब करीब 10 8 18 से ओटी से जुड़ा हुआ 18 से 20 रूम छोटा छोटा होना चाहिए, लेकिन इतना तो नहीं रहता है। हाँ, एक ही बड़ा हॉल है, तो बड़ा हॉल में ना अलग अलग अरेंजमेंट हो जाता है। एक कॉर्नर में गैस सिलेंडर के लिए अरेंजमेंट है, एक कॉर्नर में एनेस्थीसिया के लिए अरेंजमेंट है, ऐसे करके एक ही रूम में 6 7 डिपार्टमेंट को अटैच कर दिया जाता है। स्टाफ रूम है तो स्टाफ रूम में ही उसी में अटैच लैट्रिन, बाथरूम, वॉशिंग, शॉवर सब दे देते हैं, तो अलग अलग रूम की व्यवस्था वहां पे खत्म हो जाती है। स्टोर रूम है तो सारा तरह का स्टोर, उसमें छोटा सा एक कोना में रेफ्रिजरेटर रहता है, एक टेबल रहता है, वहां पर लेबोरेटरी का भी काम किया जा सकता है। तो बड़ा हॉल 2 3 लेके उसमें एक हॉल में ये सब अरेंजमेंट, एक हॉल में स्टाफ एंड डॉक्टर्स का अरेंजमेंट, और एक में ऑपरेशन थिएटर, एक में रिकवरी रूम। रिकवरी रूम तो बहुत जरूरी है, इतना करके भी काम चलाया जा सकता है, लेकिन आइडियली की बात करें, जब बनाना है तो इतना सारा चीज वहां पे उस ओटी से जुड़ा हुआ होना चाहिए, और यही सब टोटल मिला देते हैं तो इसको हम लोग ओटी यूनिट, और जिस तरीके से ये काम कर रहा है, जिस मकसद से ये बना हुआ है, दैट इज द फंक्शनिंग ऑफ ओटी, ये इतना होता है। अब इसके अलावा कुछ और चीज है, छोटा मोटा और भी चीजें, जैसे लाइटिंग, ये साइज ऑफ ऑपरेशन रूम, यहाँ पर ऑपरेशन करेंगे उसका साइज क्या होना चाहिए, तो 6.5 मीटर इंटू 6.5 मीटर इंटू 3.5 मीटर। इसकी चौड़ाई जो है 6.5 मीटर होना चाहिए, और इसकी लंबाई भी उतना ही होना चाहिए,
6.5 मीटर में चकोर होना चाहिए, बिल्कुल बराबर होना चाहिए। साथ में जो छत की ऊंचाई है, जो इसका रूफ बनेगा ऊपर, तो इसका प्लिंथ लेवल, ये अगर प्लिंथ लेवल है तो इससे इसकी ऊंचाई 3.5 मीटर का होना चाहिए, मैंने 3.5 मीटर ऊंचा जमीन से छत होना चाहिए, और 6.5 6.5 मीटर लंबा 6.5 मीटर चौड़ा ओटी आपको बनाना चाहिए। अगर इसके दरवाजे की बात करें, डोर की बात करें, तो 1.2 टू 1.5 मीटर का होना चाहिए। 1 मीटर में करीब करीब 3 फीट 4 इंच होता है, तो उसी हिसाब से ये करीब करीब 1.2 लेके चलते हैं तो 3 फीट 4 इंच और 0.2 बोल रहा है, मतलब करीब 3.5 से 4 फीट का दरवाजा कम से कम होना चाहिए, चौड़ा 4 फीट कम से कम होना चाहिए, तो 1.2 टू 1.5 मीटर ये इतना होना चाहिए। इसके अलावा एक्सरे यूनिट, लैब यूनिट, इलेक्ट्रिकल पॉइंट, ये सब बिल्कुल पास पास होना चाहिए। अगर दीवार की बात करें, सब लैमिनेटेड होना चाहिए, कहीं से झरने की संभावना नहीं हो, लैमिनेटेड या फिर प्लास्टिक पेंट से पूरा कवर होना चाहिए, ताकि ऑपरेशन के दौरान में कहीं से कोई भी एक कण भी झड़ के तो नहीं चला जाए पेशेंट के ऑपरेटेड साइड पे, तो ये इतना अरेंजमेंट कर लेना होता है। अब उसके बाद आता है लाइटिंग की व्यवस्था। अगर लाइट की बात करें तो इसको हम लोग जो लाइट हम लोग देते हैं, एक तो जनरल लाइट, जनरल लाइट का मतलब है कि ऑपरेशन थिएटर रूम में जितना भी लाइट है सारा का सारा जनरल लाइट होता है, जिसको रूम में लाइट करने के लिए हम बंद करते हैं खोलते हैं, ये होना चाहिए, ये तो जनरल लाइट में आता है। सेकेंड, ऑपरेशन के लिए जो ऑपरेशन के समय हम लोग यूज करते हैं, दैट इज सर्जिकल लाइट और ऑपरेशंस लाइट, ये अब अलग हो गया, जनरल लाइट से अलग हो गया, जो कमरा में बॉल ट्यूब ये सब के लिए लगा हुआ वो सब जनरल लाइट हो गया। सेकंड, सिर्फ आप इस्तेमाल कर रहे हैं सर्जरी के लिए, तो वहां पे लाइट्स जो है वो स्पेशलाइज लाइट है, और सर्जिकल लाइट एंड ऑपरेशन लाइट, और पूरे सर्किट में सप्लाई होना चाहिए 220 वोल्ट का, इससे ज्यादा वोल्ट रूम में नहीं रखना, अगर इससे ज्यादा रखते हैं तो कहीं पर एक्सीडेंट होने की संभावना बन जाती है। अब सर्जिकल लाइट ऑपरेशन लाइट में क्या क्या होना चाहिए इस पे बात करते हैं। ये जो होना चाहिए शैडोलेस, पहला तो बात है कि इसमें शैडो नहीं पड़ना चाहिए, ये छाई जो पड़ता है ना, छाई इसमें नहीं पड़ना चाहिए, किसी भी हालत में नहीं पड़ना चाहिए।
सेकंड बोलता है ये मूवेबल भी होना चाहिए, मूवेबल शैडो लेस सर्जिकल लाइट। तीसरा फिक्स शैडो लेस सर्जिकल लाइट। एट फर्स्ट ये तीन अलग अलग पार्ट में डिवाइडेड है, मूवेबल्स शैडो लाइट एंड फिक्स शैडो लाइट। एकदम से वो अपनी जगह से हिलेगा नहीं, वो फिक्स वाला। मूवेबल का मतलब नीचे चक्का लगा रहता है, जैसे ये स्टैंड हुआ, ये लाइटिंग का अरेंजमेंट है, और नीचे फोर कॉर्नर पे निकाल के यहाँ पे चक्का लगा हुआ था। तो ये दाएं बाएं ऊपर नीचे चारों तरफ मूव कर सकते हैं। इट इज आवर मूवेबल सर्जिकल लाइट। सेकेंड आता है फिक्स शैडो लाइट। तो कहने को तो ये फिक्स शैडो है, ये एक्चुअली में वॉल से या फिर स्पेशलाइज्ड प्लान्स बना रहता है मेटल का, उसके आधार पर फ्रेम पे इसको फिट किया जाता है। और ये भी एक्चुअली में कहता है कि नॉन मूवेबल है, लेकिन होता नहीं है ऐसा। ये यहाँ से ऐसे अटैच है, और ये यूनिट ऐसे करके ये बना हुआ, ठीक है। इसमें कई लाइट है, छोटे 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 कई लाइट है, और ये सुविधा अनुसार से सब हिंग से जुड़ा होता है। इसको दाएं भी कर सकते हैं, इसको बाएं भी कर सकते हैं, इसको नीचे भी कर सकते हैं, इसको ऊपर भी कर सकते हैं, इसको इस तरह भी कर सकते हैं। मैंने हिंग से ऐसा जुड़ा होता है, जैसे ये लाइट है और ये इसमें बॉल ऐसे लटका हुआ, तो इस ढंग से जुड़ा होता है ना कि इसको जरूरत के अनुसार से हम इधर भी कर सकते हैं, जरूरत के अनुसार से नीचे भी कर सकते हैं, इसको नीचे भी खींच सकते हैं, जरूरत के अनुसार से इसको इधर भी कर सकते हैं, जरूरत के अनुसार से इसको ऊपर भी कर सकते हैं, और फिर जरूरत पड़े तो एकदम बिल्कुल करीब लेके चलाएंगे। तो सारा हिंग जॉइंट से जुड़ा होता है, और इसको चारों तरफ हम एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन एक जगह फिक्स रहता है। इसको जैसे अभी चक्का से हम लोग इधर से उधर ट्रॉली के रूप में ले गए, ऐसा नहीं कर सकते हैं। ये एक जगह फ्रेम पर, या तो मेटालिक फ्रेम पर फिक्स है, या फिर वॉल, ऑपरेशन थिएटर में जो वॉल है उस पर उसको फिक्स किया हुआ है। अब ये लाइट भी तीन तरह का होगा, चाहे फिक्स ले लें चाहे मूवेबल ले लें। ये फिर होगा बीम सर्जिकल लाइट, दूसरा मिडिल सर्जिकल लाइट, एंड तीसरा एक्सटेंसिव या हाई ल्यूमिनस सर्जिकल लाइट। बीम सर्जिकल लाइट जो सरफेस स्किन या रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, शरीर का वह पार्ट जिसको ऑपरेशन किया जा रहा है, चमकने वाला है, लाइट को रिफ्लेक्ट कर रहा है, ठीक है, वहां पे डीम सर्जिकल लाइट का यूज किया जाता है। एकदम हल्का लाइट, क्योंकि ज्यादा लाइट देंगे तो रिफ्लेक्ट करेगा तो विजुअलिटी कम जाएगी, जहां ऑपरेशन साइट जहां पे ऑपरेशन करना है वहां पे नहीं पहुंच पाएंगे, या विजुअलिटी कमेगी। मिड सर्जिकल लाइट का मतलब कि वो स्किन ना तो हाईली रिफ्लेक्टिव है और न ही बहुत डार्क है, वो स्ट्रक्चर ना तो एकदम पूरा गाढ़ा रंग का है, और ना तो बहुत लाइट है, जिसके बाद में जैसे स्किन हो गया, डेंटल हो गया, ये सब बहुत लाइटिंग सरफेस एरिया। तो ऐसे कंडीशन में मिड सर्जिकल लाइट करते हैं, और अलग अलग नहीं आता है। जैसे ये लगा हुआ है ना, इसमें कई बल्ब लगा हुआ है, इसमें स्विच सिस्टम से जुड़ा होता है कि 4 जलाना है, 8 जलाना है, 16 जलाना है, उसके आधार पर ये डीम ये सब में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो मिड सर्जिकल लाइट हो गया। एंड हाई ल्यूमिनस लाइट में सबसे डार्क ऑर्गन जैसे लीवर हो गया, किडनी हो गया, ये सब बहुत डार्क ऑर्गन्स में आते हैं, बहुत गाढ़ा रंग के हैं। तो यहाँ पे डीम या मिडिल लाइट से काम नहीं चलेगा, तो बहुत हाई ल्यूमिनस, बहुत ज्यादा लाइट की जरूरत पड़ती है, तो वहाँ पे हाई ल्यूमिनस लाइट का इस्तेमाल करते हैं।
तो ये नहीं कह सकते कि सब में एक ही तरह का करेंगे। आप किस ऑर्गन का ऑपरेशन कर रहे हैं, उसकी नेचर क्या है, लाइट रिफ्लेक्टिंग नेचर क्या है, उसके आधार पर इसको हम लोग बदल देते हैं। आप कितना लाइट देंगे, तो ऑपरेटिंग एरिया में जनरली जहां पर ऑपरेट कर रहे हैं, ऑपरेटिंग एरिया पे जब लाइट रिफ्लेक्ट करेंगे तो करीब करीब 1 लक्स, इतना लक्स यूनिट है लाइट का जिसका इस्तेमाल किया जा रहा है, वो सब बना रहता है। तो 25,000 से 1,25,000 लक्स का लाइट का हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। डिस्टेंस कितना होना चाहिए, 10 to 12 इंच फ्रॉम पेशेंट सरफेस एरिया। 10 से 12 इंच, ये कहता है 10 से 12 इंच इतना हो गया, करीब करीब ये यहाँ से लिख रहे हैं, यहाँ से लेकर यहाँ, तो इतना दूर होना चाहिए, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है। इतना अगर नजदीक कर देंगे तो पॉसिबल नहीं है। तो इसको 10 से 12 इंच जो कहते हैं ना, पेशेंट के ऊपर जो डॉक्टर्स हैं, डॉक्टर्स के हेड से इसको मेजरमेंट कर लेते हैं। एक्चुअली में जहां तक डॉक्टर्स है उसके हेड से 10 से 12 इंच ऊपर कर देते हैं, तो ये लुमिनस पूरे सरफेस एरिया, बॉडी सरफेस एरिया में बेटर लाइट पड़ता है। लेकिन ऐसे कहता है कि आप इतना क्लोज करके तो ऑपरेशन कीजिए। सबसे लास्ट में आता है डाटा मैनेजमेंट। जो भी ऑपरेशन किए या ऑपरेशन से जुड़ी हुई बातें हैं। हेलो सर। हाँ सर उस लाइट का नाम क्या है सर? अभी तो बोले सर्जिकल लाइट या ऑपरेटिंग लाइट। नहीं सर, उसका कोई दूसरा नाम होता है सर? क्या? उसका कोई दूसरा नाम होता है सर? नहीं नहीं नहीं, इसको सर्जिकल सर्जिकल लाइट ही बोलते हैं या ऑपरेटिंग। सर्जिकल लाइट या ऑपरेटिंग लाइट इसी नाम से ये आता है। अच्छा ठीक है सर। लास्ट में डाटा मैनेजमेंट रिलेटेड टू ऑपरेशंस, मेडिकेशन, टाइप ऑफ एनेस्थीसिया एंड फर्दर एडवाइस। ये इतना अकॉर्डिंग टू एडवाइस ऑफ सर्जन और एनेस्थेटिक से बात करके उसको कंप्यूटराइज्ड डाटा मैनेज करके रखते हैं, और जब पेशेंट डिस्चार्ज होता है तो डिस्चार्ज शीट में इसको मेंशन कर देता है हमने क्या किस टाइप एनेस्थीसिया दिया था, कौन सा गैस यूज किए थे, ऑपरेशन थिएटर में कौन कौन सा मेडिकेशन हमने दिया था, और उसके बाद पोस्ट ऑपरेटिवली क्या क्या मैनेजमेंट एडवाइस किए हैं, सारा मेंशन करके छोड़ते हैं। उसके बाद 2-3 और एसेसरी चीज, कम्युनिकेशंस, इसमें टेलीफोन, मोबाइल सेट, इंटरकॉम, ये सब हो जाना चाहिए।
यहाँ पर आपका खत्म हो जाता है मोटी यूनिट एंड इट्स फंक्शनिंग। इसको पहले लिख लेते हैं। हेडिंग देना है सभी एरियाज में, कल जहां तक लिखा है तो वहां से आगे लिखे। सेकंड में कोल्डिंग एरियाज। क्या बोले सर? कोल्डिंग HOLDING। क्या देखें, दिस एरिया इज प्लान फॉर this area is planned for IV line insertions IV line insertions, comma, preparations, comma, catheter and gastric tube insertions. And gastric tube insertions, comma, connection of monitors and सर कनेक्शन ऑफ क्या बोले हैं? of monitors, MONITORS, monitors and shall have oxygen and shall have oxygen and suction lines facility suction lines facility and facility for CPR and facility for CPR should be available. Should be? Facility for CPR, cardiopulmonary resuscitation. CPR, Sir, CPR should be? CPR का मतलब होता है कार्डियोपल्मोनरी रेस्पिरेशन। नहीं सर, उसके बाद should be का बाद क्या बोला है? आवाज नहीं आ रही, फिर से मिला लीजिए आप। कनेक्शन and shall have oxygen and suction line facilities and facility for CPR should be available in this area. तीसरा में इंडक्शन रूम। क्या देखें,
क्या बोले सर? एडक्शन INDUCTION, इंडक्शन रूम, देखिए, also called anesthetic room, it should have all facility. It should have all facility as in OT. क्या सर? All facility as in OT ऑल फैसिलिटी एज all facilities as in OT, क्या सर? as in as in OT, operation theater, comma, provide space for anesthetic trolleys and equipment of सर एनेस्थेटिक के बाद क्या बोले? provide space for anesthetic trolleys and equipments and should be located with नॉलेज के बाद क्या बोले सर? knowledge problem है। सर इक्विपमेंट के बाद ऑफ बोले थे क्या? It should provide a space for anesthetic trolleys and equipments and should be located with close to operating room. Close to operating room. फुल स्टॉप पैराग्राफ देख चेंज करके इसी में लिखना है। It will also allow cleaning क्या सर? साफ सफाई, टेस्टिंग सर क्लीनिंग टेस्टिंग TESTING टेस्टिंग and storing of anesthesia equipments. फोर्थ में ये, चौथा में पोस्ट एनेस्थेटिक केयर यूनिट, पोस्ट एनेस्थेटिक केयर यूनिट
ब्रैकेट में PACU इधर देखें, preferably adjacent to recovery room, सर शुरू से बोलिएगा सर। preferably adjacent to recovery room, full stop. These should contain a क्या सर? these should contain a सर क्या बोले हैं सर? these THES these should contain a medication station, medication station, स्टेशन सर। हाँ STATION, comma hand washing station, hand washing station, comma nurse stations, क्या जी सर? nurse 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 station, नर्स के बाद क्या बोले सर? station, comma storage space for storage space for stretchers, comma supplies and monitors, oblique equipment Supply and and monitors. supplies Supply. and monitors, oblique equipment and gas, comma suction outlets, Suction. outlet and ventilator, सर सक्शन के बाद क्या बोले हैं सर? outlet OUTLET and ventilator, the space is full stop. The space is wide more सर क्या बोले सर? द स्पेस the इज space is wide more बहुत बड़ा होना चाहिए, and a space between two beds at least 4 feet, at least 4 feet,
सर ये वाला लाइन फिर से रिपीट कर दीजिएगा, द स्पेस इज वाइड फॉर। The space between two beds, TWO2 beds, is at least 4 feet. एटलीस्ट के बाद क्या बोले? At least 4 फीट, 4 फीट, कम से कम 2 पेशेंट के बेड की दूरी 4 फीट होना चाहिए। खत्म हो गया। पांचवा में ये स्टाफ रूम। क्या सर? स्टाफ रूम, इसमें लिखिए men and women change dress from men and women change dress from street cloth to सर फिर से रिपीट कीजिएगा। मेन एंड वुमेन चेंज। men and women change dress from street cloth to OT cloth. OT cloth, comma, lockers and lavatory are essential, comma, सर having लेबोरेटरी आर के बाद क्या बोले? laboratory LABATOR laboratory are essential, comma, rest bed in room comma, TV etc are desirable, etc are desirable। अब थोड़ा रुक जाना, फिर आगे लिखा देते हैं।
देखिए आगे लिखे छठा में सैनिटरी सैनिटरी फैसिलिटी फॉर स्टाफ। सैनिटरी फैसिलिटी फॉर स्टाफ इसमें लिखें one wash basin
क्या सर? one wash basin, सर फिर से बोलिएगा 1 one wash 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 basin PASIN, comma showers, comma toilet facilities, toilet facilities should be available at these areas. Should be available and Should be available at these areas. Next में लिखें the anesthetic gas, क्या बोल रहे हैं सर? सीधे लिखे ना, स्टोरेज रूम हेडिंग दीजिए, स्टोरेज रूम इसमें लिखे, a definite area, क्या सर? a definite areas should be सर in फिर से रिपीट कीजिएगा ए हेडिंग है स्टोरेज एरिया, उसमें डाल देंगे ए डिफिनिट DEFINIT डिफिनिट एरिया should be in a cool, clean room, cool, clean room that is constructed of सर क्या बोले क्लीन रूम के बाद clean room that is constructed of high resistant material, क्या सर? higher resistant conducted of higher resistant material, adequate ventilations to allow adequate ventilation to allow leaking gases, क्या बोले सर लीकिंग गैसेस leaking gases to escape, Leaking gases to leaking gases to escape, safety levels, safety SAFETY by safety tables and
separate places for empty सेपरेट प्लेसेस फॉर empty खाली करना and full separate places empty and full cylinders to be allocated सिलेंडर ALLOCATED allocated प्रकाश चेंज करके anesthesia gases cylinders gas cylinders ETCR stored in this room आर स्टोर are stored in this room खत्म हो गया 8 में आइए ऑफिसर्स रूम क्या हेलो बोला सर। हेलो हाँ सर, एनेस्थेटिक गैस सिलेंडर रूम के बाद ऑफिसर्स रूम लिखवा दिए क्या? नहीं anesthetic gases and gases for cylinders are stored at this room सर वो कंप्लीट हो गया, 6 नंबर था, उसके बाद ऑफिसर्स रूम स्टाफ रूम था, वो कंप्लीट हो गया। ऑफिसर्स रूम अगला हेडिंग है 8वां है 7 नंबर हुआ सर। 8 8 ऑफिसर्स रूम में डर देखें और स्टाफ नर्सेस एंड anesthesia staff आगे लिखें the officer should allow क्या बोले सर? स्टाफ के बाद एनेस्थेसिया स्टाफ के बाद नहीं समझ ऑफिसर्स रूम में डर देखें और स्टाफ नर्सेस एंड एनेस्थेसिया स्टाफ फुल स्टॉप the officer should allow the officer should allow accesses the ACCESS accesses to
both Yes, sir. the officers should allow access to both unrestricted and semi-restricted areas as frequent communication with frequent communication डिस्ट्रैक्टेड एरिया के बाद सर areas as frequent communication with public is needed. Public is needed. कम्युनिकेशन विथ के बाद क्या बोले? Communication with public is needed. ऑब्लिक की पब्लिक सर? Communication with public, PUBLIC. Public is needed, NWEED. खत्म हो गया. नेक्स्ट 9th में है रेस्ट रूम. रेस्ट रूम में है देखिए प्लीजेंट एंड क्वाइट रेस्ट फॉर स्टाफ should be arranged either as one large room for all grades of staff. क्या सर? All grades of staff. All Grade, GRADES. All grades of staff. Or क्या सर? as separate rooms. Both have सर रिपीट कर दीजिएगा. pleasant and quiet rest for staff should be arranged either as one large room for all grades of staff or as separate rooms. Both have comfortable chairs. One writing table, etc.
सर बोथ के बाद क्या बोले सर? बोथ हैज कंफर्टेबल केयर, इसके बाद both have comfortable chairs, comma, one writing table, etc. may be arranged. etc. may be arranged. Next में है laboratory, laboratory, क्या देखें? A small lab with refrigerator. A small lab with refrigerator for pathologist to be arranged. Next, seminar room. क्या देखें? For the intra-departmental discussions, comma, teaching and training sessions. डिस्कशन के बाद क्या बोले? Intra-departmental discussions, comma, teaching and training session for कॉमा डिस्कशन, कॉमा के बाद क्या बोले? discussion, comma, teaching and training session for staff. Training session for staff with audio visual aids. With audio visual aids. audio visual Aids, AIDS. ऑडियो विजुअल के बाद क्या बोले? विजुअल एड्स AIDS मैंने सुनने वाला और दिखाने वाला दोनों अरेंजमेंट का मशीन होना चाहिए. ऑडियो विजुअल एड्स AIDS may be conducted here. ये सब एरिया खत्म हो गया. अब आपको हेडिंग देना, नया हेडिंग है. प्रिंसिपल टू बी टेकन. हेडिंग है प्रिंसिपल टू बी टेकन. सर रिपीट कर दीजिएगा. प्रिंसिपल्स हेडिंग है प्रिंसिपल्स टू बी टेकन
to be taken will, WHIL, will, planning and OT, will, planning and OT, प्लानिंग एंड will, planning and OT, OT मतलब ऑपरेशन थिएटर। इसमें पहला पॉइंट है लोकेशन, क्या पहला बोले सर पॉइंट क्या बोला पहला सर? पॉइंट? लोकेशन, लोकेशन कहाँ बनाएंगे। इसमें लिखे हायर स्टोरेज, हायर स्टोरेज are prepared, हायर स्टोरेज यार are prepared मतलब ऊंचाई 2-3 तल्ला मकान है तो तीसरा पर बनाएंगे, दूसरा पर बनाएंगे, ऊंचाई पर सर बनाना शुरू से बोलिएगा सर। हायर स्टोरेज are prepared, PREAT double RAT, prepared because of maximum advantage of because of maximum advantage of natural light and ventilation full stop। सर नेचुरल लाइट के बाद रिपीट कर दीजिए। वेंटिलेशन, नेचुरल लाइट एंड वेंटिलेशन, नेचुरल लाइट बोले थे क्या सर? नेचुरल लाइट, अरे सूर्य का रोशनी, नेचुरल लाइट एंड वेंटिलेशन एज appropriate, वेंटिलेशन as appropriate can be derived, appropriate can be derived। paragraph change करके the OT should be separate from the OT should be separate from general traffic and जनरल general traffic and air movement, जनरल ट्रैफिक एंड के बाद क्या बोले सर? air movement, air movement of rest of the hospital, एयर मूवमेंट ऑफ air movement of rest of the hospital, rest of the hospital। पैराग्राफ चेंज करके फिर लिखना है सर्जिकल वार्ड्स, सर्जिकल वार्ड्स, ICU
ICU comma accidental and emergency department accidental and emergency department comma radiological department should be closely related शुड बी closely related change क्या बोले सर? closely related ये सब एकदम अब पास में होना चाहिए change करके the location of the OT unit क्या बोले सर? द लोकेशन ऑफ द OT unit in a multi-story building is क्या सर? a multi-story building is मल्टी स्टोरिंग सर। planned on the first floor सर मल्टी स्टोरेज के बाद बोलिएगा। multi-story building is planned on the first floor comma connecting to surgical and other wards on the same floor comma adequate electric lift is planned एडिक्वेट क्या बोले सर? एडिक्वेट के बाद adequate electric lift is planned इलेक्ट्रिक LIFT lift is planned for vertical movement हेलो सर, आवाज नहीं आ रही है। हेलो हाँ बता एक मिनट सर। पैराग्राफ चेंज करके लिखना है वर्टिकल मूवमेंट के बाद पैराग्राफ चेंज करना है सर। तो खत्म हो गया वर्टिकल मूवमेंट के बाद उसको फुल स्टॉप बस हो गया
लिखना है, लोकेशन के बाद लिखना है साइज ऑफ ऑपरेशन रूम। लोकेशन खत्म हो गया, लिखिए साइज ऑफ ऑपरेशन रूम। इसमें लिखे recommended size is 6.5 meter into 6.5 meter into 3.5 meter. Glass windows can be क्या सर? क्या सर? glass windows can be planted on one side only. अब हेडिंग देना है doors of operation room. सर सर भी प्लांट ऑन क्या बोले? हाँ हाँ, कैन बी plant प्लांट ऑन? on one side only. Glass windows can be planted on one side only. बस हो गया। हेडिंग देना है doors of operation room. क्या बोला सर? क्लोज। डोर, हाँ दरवाजा, डोर ऑफ ऑपरेशन रूम। इसमें लिखे मेन डोर इज ऑफ मेन डोर इज ऑफ 1.2 to 1.5 meter. to 1.5 meter and should be spring loaded एंड के बाद and should be spring loaded flat type. Spring loaded flat type or sliding door. सर लोडेड के बाद क्या क्या बोले बोले? हैं सर? Spring loaded शुड बी के बाद क्या बोले? spring loaded flat flat type. सर शुड बी के बाद क्या बोले हैं? इसके बाद शुड बी के बाद adequate width 1.2 to 1.5 मीटर लिखा है ना। उसके बाद लिखा the door should be spring loaded flat type. The door should be spring loaded flat type or sliding doors. अब हेडिंग देना है टेम्परेचर ऑफ ऑपरेशन रूम। हेडिंग है टेम्परेचर ऑफ ऑपरेशन रूम। क्या देखें, टेम्परेचर बिटवीन 18 डिग्री सेल्सियस टू 22 डिग्री सेल्सियस। अठारह डिग्री सेल्सियस टू 22 डिग्री सेल्सियस with humidity of
Sir, with humidity of 40% to 50%. Humidity of 40% to 50%. Maintained by air conditioner. Maintained by air conditioners. फोर्टी टू 50 बोले हैं सर, 50, 40 से 50 40 ना। से 50 डिग्री, 40 से 50% ह्यूमिडिटी, मेंटेन बाई एयर कंडीशन, एसी लिख लीजिए। अब हेडिंग दीजिए वॉल्स ऑफ ओटी। सर टेम्परेचर ऑफ ऑपरेशन रूम को रिपीट कर दीजिए तो शुरू से। कौन सा? टेम्परेचर ऑफ ऑपरेशन रूम। टेम्परेचर ऑपरेशन रूम में टेम्परेचर बिटवीन 18 डिग्री सेल्सियस टू 22 डिग्री सेल्सियस, 18 डिग्री सेल्सियस टू 22 डिग्री सेल्सियस, विथ ह्यूमिडिटी ऑफ 40% टू सर आवाज क्लियर नहीं आ रही है सर। हेलो सर, आवाज क्लियर नहीं आ रही है। हेलो सर। सर वॉल्स ऑफ ओटी में फिर से बोल दीजिए सर। वॉल्स ऑफ ओटी में ध्यान देखें, लैमिनेटेड पॉलिस्टर, लैमिनेटेड पॉलिस्टर और स्मूथ पेंट, स्मूथ पेंट कॉमा सीमलेस, SEAMLESS, सीमलेस कॉमा लाइट कलर, seamless. सीमलेस मैंने सीलन नहीं हो, कॉमा लाइट कलर पेंटिंग, लाइट कलर पेंटिंग, either light blue or green, either light blue or green. अब हेडिंग कीजिए लाइट, क्या बोला सर? और हेडिंग देना लाइट, लाइटिंग। इसमें लिखिए ऑपरेशंस, ऑपरेशंस, ये ऑपरेटिंग लाइट, ऑपरेटिंग लाइट और सर्जिकल लाइट made of adequate, made of adequate illuminations, Yes, sir. made of adequate illumination, IWLUMINATIY, with shadowless lamp,
shadowless shadowless lamp. shadowless lamp, sir. It is either movable. It is either movable or fixed. Movable or It is either movable or fixed. एक मिनट वेट कीजिएगा। इसको यही छोड़ दीजिए, थोड़ा सा कल लिखा देंगे, हमको ऑफिस बहुत जल्दी से निकलना है। 5 मिनट का है, रह गया 5 मिनट, कल हम लिखा देंगे 5-7 मिनट। इसको यही छोड़ दीजिए, लाइटिंग लिख के छोड़ दीजिए। ओके सर, ओके ओके। okay sir, ठीक है sir.